आप सभी को प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हारिए न हिम्मत की 31 दिन की सीरीज़ में। आज 22वां दिन है, डे 22। आज का टॉपिक है चिंतन और चरित्र का समन्वय। अपने दोष दूसरों पर थोपने से कुछ काम ना चलेगा। हमारी शारीरिक और मानसिक दुर्बलताओं के लिए दूसरे उत्तरदायी नहीं, वरन हम स्वयं ही हैं। दूसरे व्यक्तियों, परिस्थितियों एवं प्रारब्ध भोगों का भी प्रभाव होता है, पर 3/4 जीवन तो हमारे आज के दृष्टिकोण एवं कर्तव्य का ही प्रतिफल होता है। अपने को सुधारने का काम हाथ में लेकर हम अपनी शारीरिक एवं मानसिक परेशानियों को आसानी से हल कर सकते हैं। प्रभाव उनका नहीं पड़ता जो बकवास तो बहुत करते हैं पर स्वयं उस ढांचे में नहीं डलते। जिन्होंने चिंतन और चरित्र का समन्वय अपने जीवन क्रम में किया, उनकी सेवा साधना सदा फलती फूलती रहती है। देखिए, होता क्या है, हम ना अपने जो दोस्त हो गए, ठीक है, वो दूसरों पे हम थोपने में लगे रहते हैं। अगर हम कोई चीज़ों को नहीं पा पाए, ठीक है, हम कोई चीज़ में सफल नहीं हुए, तो हम क्या करते हैं, बजाय अपनी गलतियां खोजने के हम वो क्या करते हैं, दोस्त दूसरों पे डालने लग जाते हैं कि सामने वाले ने हमारी मदद नहीं करी, या सामने वाले के भरोसे मैं तो था लेकिन उसने किया नहीं, उसने लास्ट टाइम पे मुझे धोखा दे दिया, या उसने बोलने के बावजूद मेरी मदद नहीं करी, या उसने मुझे ऐसा कहा था वैसे मैंने किया, उसके चक्कर में मैं तो फंस गया। तो हम क्या करते हैं, अपने दोस्त जो दूसरों पर जो थोपते हैं ना, उससे कुछ काम नहीं होने वाला। अब देखो, हमारी जो शारीरिक और मानसिक दुर्बलता है उसके लिए दूसरे जिम्मेदार नहीं हो सकते, है ना। अगर हम शारीरिक रूप से कुछ नहीं कर पा रहे, तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि दूसरा कर दे, तो वो तो सही नहीं है ना। हमें अपने बल पर सब करना होगा। और अगर मानसिक दुर्बलता है, अगर हम मानसिक रूप से कोई कार्य नहीं कर पाए, या हम उतने सक्षम नहीं हैं, या हमने अपने मानसिक शक्ति का पूर्ण सदुपयोग नहीं कर पाए, तो उसके लिए अगर हम दूसरों को जिम्मेदार माने, ये तो सही नहीं होगा। हम वो नहीं कर पाए तो भाई उसका दोष हम दूसरों पर थोप कर हम भाई अपने कार्य से वो हो जाए कि भाई हमने हमारी तो कोई गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है। तो ये चीज़ गलत है, इससे कुछ नहीं होने वाला, है ना। बल्कि क्या है, उन चीज़ों के लिए हम स्वयं उत्तरदायी हैं, ठीक है। दूसरे व्यक्ति, परिस्थिति एवं प्रारब्ध भोगों का भी प्रभाव होता है। हम ये देखिए, ये चीज़ तो सही है कि जो दूसरे लोग जो होते हैं, दूसरे व्यक्ति जो होते हैं, या परिस्थितियाँ होती है, ठीक है, या प्रारब्ध जो भोग आपके कर्मा वगैरह होते हैं, उनका भी असर होता है, लेकिन वो इतना नहीं होता, ठीक है, एक सीमित मात्रा में होता है। लेकिन जो 3/4 ये चीज़ें हैं, जो जीवन हमारा आज का कैसा दृष्टिकोण है, ठीक है, और जो हमारे कर्तव्य या जो हम कर्म कर रहे हैं उसका प्रतिफल होता है ना। कुछ एक हिस्सा होता है कि भाई परिस्थितियों वगैरह पर निर्भर हो सकता है, पर हम ये बोले कि सामने वाले की उसमें गलती है या परिस्थितियों की गलती है और हम अपनी गलती ना माने, तो वो सही नहीं है। हम दूसरों पर नहीं थोप सकते, हमें खुद पर निर्भर होना चाहिए। खुद अपने आप को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि हम अपना कार्य स्वयं कर सके। परिस्थितियों से लड़ने के लिए भी हमें तैयार होना चाहिए, जबकि, है ना। तो हमें क्या करना है, जो अपने विफलताओं का या जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हो, उसका दोष हमें दूसरों पर नहीं डालना, हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद लेनी है। चिंतन और चरित्र का समन्वय, है ना। अपने को सुधारने का काम हाथ में लेकर हम अपनी शारीरिक और मानसिक परेशानियों को आसानी से हल कर सकते हैं। ये देखिए, अगर हम दूसरों पर बस दोष मरते रहें या परिस्थितियों पर बस दोष मरते रहें और बैठ जाएं, तो उससे तो काम नहीं चलेगा। हमें आगे तो बढ़ना है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने को सुधारना होगा। हम क्या कर सकते हैं, खुद को सुधार सकते हैं। आज वही वाला मंत्र बार बार हमारे पास आता है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, है ना। व्हेन वी चेंज द वर्ल्ड चेंजेस। हम खुद को बदल सकते हैं, हम दूसरों को नहीं बदल सकते। तो हमें क्या करना है, खुद को बदलना है। परिस्थितियों ये सब को दोष देने से अच्छा हम खुद को बदले, है ना। और तो अगर हम जब खुद को बदलने लगेंगे ना, खुद को सुधारने का काम अपने ही हाथों में ले लेंगे, तो जो परिस्थितियां हैं, जो या शारीरिक और मानसिक जो परेशानियां हैं, उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। अपने आप को खुद इतना मजबूत कर लें कि हम उसे खुद स्वयं हल कर पाए, अपने आप को सुधार के, है ना। सुधार के अपने आप को और अच्छा बनाने के लिए, अपने आप को ऊंचा बनाने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, और अपने आप को सुधार करके भाई जो कमियां हैं उन्हें दूर करने में, है ना। प्रभाव उनका नहीं पड़ता जो बकवास तो बहुत करते पर स्वयं उस ढांचे में नहीं डलते। देखिए, कोई भी बात का उन लोगों की बातों का प्रभाव नहीं पड़ता जो सिर्फ बोलते हैं। काफ़ी लोग आप देखेंगे कि आपको ज्ञान बहुत देंगे, ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए,
तो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो खुद उन चीज़ों को नहीं करते। देखिए, अगर हम किसी को मान लो, ये तो वैसे हो गया कि कोई व्यक्ति खुद कोई नशा करता है और आपको बोले कि आप ना करें, तो उन बातों का प्रभाव नहीं पड़ता। पहले उसको आपको खुद छोड़ना पड़ता है। आपकी उन्हीं बातों का प्रभाव पड़ता है जो आप स्वयं अपनाते हो, जो स्वयं अपने आपने आपने अपने आचरण में ला रखी है, जो स्वयं जिसका आप पालन करते हो, है ना? अगर आप कूड़ा नहीं फेंकते हो तभी आप दूसरे वाले को बोलोगे तो प्रभाव पड़ेगा। आप अपने घर के बाहर रोज कूड़ा गंदगी करते हो और आप सामने वाले व्यक्ति को बोलो अरे यहाँ पे कूड़ा मत करो, गलत बात है, आप उसके लिए झगड़ा करो, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा ना, आप बोलोगे। क्योंकि ये क्या रहेगा कि ये सामने वाला तो खुद ही अपने खुद तो कूड़ा फेंकता है और मुझे बोल रहा है ना? या खुद तो गंदगी फैलाता है और मुझे बोल रहा है। तो हमें जिन चीज़ों को प्रभावशाली बनाना है, मतलब हम जो बोलते हैं, हमारी कथनी और करनी एक होनी चाहिए, है ना? अब हमारी बातों का प्रभाव भी लोगों पे कब पड़ेगा? जब हम खुद उन चीज़ों को अपनाएंगे। अब देखिए, जो लोग सिर्फ बकवास करते हैं उनकी बातों का कोई किसी पे प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने खुद उन चीज़ों को अपने ऊपर कभी आजमाई नहीं, उन बातों का इसलिए प्रभाव पड़ता ही नहीं है ना? जिन्होंने चिंतन और चरित्र का समन्वय अपने जीवन क्रम में किया, उनकी सेवा साधना सदा फलती फूलती रहती है। अब देखो, चिंतन और चरित्र, चिंतन हो गई सोच, चरित्र हो गए ऊपर उठने का जो आपका कैरेक्टर हो गया, ठीक है, चरित्र आपका कैरेक्टर हो गया, उन दोनों का जो समन्वय हो गया, अपने जिन्होंने अपने जीवन क्रम में, मतलब अपने कैरेक्टर और अपनी सोच को जिन्होंने एक साथ में मिक्स करके, ठीक है, अच्छे से समन्वय, मतलब एक साथ में मिक्स कर दिया और ऐसे तालमेल बैठा लिया जिन्होंने, तो उनकी जो सेवा साधना सदैव फलती फूलती रहती है। ठीक है, वो सदैव मतलब आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि अगर आपने अपने आप को सुधार लिया ना, तब आपको ना ही परिस्थितियों को दोष देना पड़ेगा, अपने आप को बेहतर करके उन चीज़ों को खुद ही आप हल कर सकते हो, अपनी सारी समस्याओं को आप अपने आप को ऊंचा उठा सकते हो, तो उन चीज़ों की समस्याएं होगी ही नहीं, है ना? तो हमें क्या करना है? चिंतन और चरित्र का समन्वय करना है और अपने आप को सुधारते रहना है, अपने आप को बेहतर इंसान बनाना है, अपने अपनी गलतियों के लिए या परिस्थितियों के लिए। हमें लोगों को, परिस्थितियों को दोष नहीं देना, स्वयं उन चीज़ों का उत्तरदायित्व लेना है, अपने आप को सुधारना है कि वैसी समस्याएं हो ना, अपने आप को इस काबिल बनाना है कि हम वो चीज़ें कर सकें। और क्या करना है? कहनी और कथनी दोनों इक्वल सेम होनी चाहिए। हम जो कहें वो हम स्वयं करें, या जो हम कर रहे हैं स्वयं करते हैं वही चीज़ दूसरों से बोलें, तो क्या होगा? आपको एक एग्जाम्पल भी बनना है ना? आप एक एग्जाम्पल बन के चलो, है ना? तो क्या करना है? चिंतन और चरित्र का समन्वय करके चलना है अपनी आत्मोन्नति के लिए। आज की बात समाप्त। धन्यवाद। ओम शांति।